इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए किरचॉफ का दो नियम था और किरचॉफ का पहला नियम हम लोग देखे थे इसमें पहला नियम का नाम हम लोग देखे थे कि इसको हम लोग जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते थे और इसमें चार्ज कंजर्व्ड होता था। पहला नियम डिटेल क्लास में आपका किया हुआ है, जो लोग नहीं भी कर पाए यूट्यूब पर इसका वीडियो पड़ा है, पहला नियम आप बढ़िया से कर लेंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट किरचॉफ का दूसरा नियम। तो नीचे आप लिख दीजिए किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ सेकेंड लॉ लिख करके डैश दे देंगे। और आज का क्लास हम लोग देखेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ को ही हम लोग दूसरा नंबर नियम कहते हैं, क्लोज सर्किट लॉ। इसी को हम लोग क्लोज सर्किट लॉ, बंद परिपथ का नियम भी कहते हैं, बंद परिपथ का नियम, या इसी को हम लोग वोल्टेज लॉ, वोल्टता का नियम भी कहते हैं। वोल्टेज लॉ, वोल्टता का नियम। अब आपको ध्यान रखना है तीनों एक ही नियम है। किरचॉफ के दूसरा नियम या इसी का नाम क्लोज सर्किट लॉ, बंद परिपथ का नियम, या इसी का नाम वोल्टेज लॉ, वोल्टता का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। और उम्मीद है कि आज का क्लास आप खूब बढ़िया से समझिएगा। जिन लोगों को इस सेकेंड लॉ क्लियर हो जाएगा तब 5 अंक के लिए फिर आपका किरचॉफ का एप्लीकेशन चलेगा अगले दिन के क्लास में। जल्दी से इस चीज को लिखिए और लिखने के बाद आप सभी लोग को हमारी आवाज पहुंच रही है, सब लोग जुड़ गए हैं, तो एक अंगूठा देते हुए हमारे साथ जुड़े और उसके बाद क्लास हम लोग शुरू करें। चलिए हम लोग जरा ध्यान दीजिए, ध्यान से समझेंगे कैसे आपको इसमें करना है, उस चीज को हम लोग जरा ठीक ठाक करते हैं। चलिए सभी लोग जुड़ गए हैं और सब तक हमारी आवाज पहुंच रही है। चलिए बहुत अच्छी बात। ऑफलाइन क्लास खत्म होने वाला है, ऑनलाइन टाइमिंग आपको बता ही दिए। एनटीपीसी का क्लास आज नहीं होगा, कल 9:30 बजे से एनटीपीसी का क्लास होगा। आज आपको पीरियडिक टेबल का रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है ऐप पे, जहां पे आप देख सकते हैं उसको। आप अपना ऐप विद्या एजुकेशन ग्रुप ऐप है, उस ऐप पे वहां पर देखेंगे। चलिए टाइमिंग आपको बता दिया गया डॉली जी, कल से आप लोग का क्लास जो है 9:30 बजे से होगा एनटीपीसी का। चलिए अब हम लोग आज क्लास में हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अब हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए शिशुपाल जी का आधा उंगली ऊपर आ गया, आधा उलट गया है, तो कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ बेवकूफ लोग रहते ही हैं जिनका रहता है हम क्या करें, तो वो जोकर जैसा ही उनकी जिंदगी भी हो जाती है। चलिए अभी हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अभी क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एयरफोर्स का क्लास आज होगा, आज इंग्लिश का क्लास होगा एयरफोर्स का अपने निर्धारित शेड्यूल से। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आज के शेड्यूल पे हम लोग ध्यान दें। आज 3 बजे से न्यूमेरिकल है, 4 बजे से एयरफोर्स का क्लास होगा। चलिए बाकी अब हम लोग सब लोग ध्यान दे दें, पहले इस नियम को लिख लीजिए और फिर हम इसको समझाएंगे तो आपका कंसेप्ट एकदम बढ़िया आ जाएगा। तो चलिए किरचॉफ का दूसरा नियम आज हम लोग चल रहे हैं, जिसको हम बंद परिपथ का नियम या वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। इस नियम को पहले लिख दीजिए और फिर समझाएंगे। किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग परिपथ के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। परिपथ के विद्युत वाहक बल या वोल्टेज के बराबर होता है, वोल्टता के बराबर होता है, वोल्टता के बराबर होता है। बहुत बढ़िया नियम है और इसको खूब ध्यान से आप समझेंगे। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इन एनी क्लोज सर्किट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
रेजिस्टेंस एंड करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें हम लोग देखें चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन क्या है, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। नीचे लिख दीजिए चिन्ह परिपाटी घड़ी के सुई के दिशा में, घड़ी के सुई के दिशा में प्रवाहित धारा को धनात्मक और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा को ऋणात्मक लेते हैं। दिशा में प्रवाहित धारा को ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको उतारते रहिएगा और सभी लोग आज का क्लास हम लोग समझेंगे। क्लास अब आपका प्रारंभ होगा, इसको हम लोग जरा ध्यान दीजिए। आज एयरफोर्स में इंग्लिश का क्लास होगा 4 बजे से, बाकी सभी अपना जैसा शेड्यूल था उसी तरह से है। कल से रेलवे का क्लास आपका होगा। आज रेलवे में पीरियडिक टेबल का वीडियो डायरेक्ट डाला जाएगा, जिसको आप ऐप पर देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग इस क्लास को हम लोग जरा ध्यान दीजिए। इंग्लिश में भी अभी हम बताएंगे, समझाने में एक बार ध्यान दे दीजिएगा तो इंग्लिश लाइन भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सब लोग जरा ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया। अब एक बार इंग्लिश में सुन लें। इन इलेक्ट्रिक सर्किट देयर आर 2 लॉ ऑफ किरचॉफ। फर्स्ट लॉ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज सर्किट लॉ या वोल्टेज लॉ। In this law, in any closed circuit, the algebraic sum of product of current and resistance is equal to electromotive force or voltage. Sign convention: if current is in clockwise, then we take current positive, and if current in anti-clockwise, then it will be taken in negative. तो ये आपका क्या कहता है, अभी हम कंसेप्ट देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो हमने समझाया आपको, जिसमें आपको समझना था कैसे क्या सिस्टम चला। अब सब लोग जरा हमारे साथ ध्यान दीजिए। अब चैटिंग सेक्शन एकदम कम कर लीजिए और नियम को ध्यान से समझिए, ताकि आगे आपको समस्याएं कम से कम हो। सुने अब ध्यान से। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कह रहा है, ये हम अभी आपको समझाना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि 2-3 क्वेश्चन में आप सभी लोग समझ जाएंगे। मान लेते हैं सपोज यहाँ I है, ये R1 है, ये I है, ये R2 है। एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है। सभी लोग का ध्यान एकदम बोर्ड पर आ जाए। 3 क्वेश्चन में हम बिल्कुल किरचॉफ सेकंड लॉ समझाएंगे और एक कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। जो लड़के ये सब नियम समझे रहते हैं उन लोग एकदम आसानी से किसी सर्किट में करंट निकाल सकते हैं। तो कलम रख करके चैट सेक्शन बंद करके एकदम ध्यान मेरे साथ 3 क्वेश्चन पर दीजिए। कहता है किसी बंद परिपथ में, देखिए सेकेंड लॉ के लिए सर्किट एकदम बंद होना चाहिए। अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो हम लोग को चलना है क्लोज सर्किट, बंद परिपथ। नाम हम लोग बोल रहे हैं ए बी सी डी ए बी सी डी ए। पहला काम है इससे करंट चलाइए। करंट चलेगा, श्रेणी क्रम में करंट नहीं बदलता है, इसको सीधे जाने दीजिए। आगे किरचॉफ का सेकंड नियम कहता है धारा और प्रतिरोध को गुना करके जोड़ते जाइए। इसका अलजेब्रिक सम सर्किट के वोल्टेज के बराबर होता है। अगर धारा क्लॉकवाइज है, घड़ी के सुई के दिशा में है तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव। बोलिए अगर यहाँ घड़ी रख के चालू कर दे तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो अपने से सोचिए IR1, फिर इसको भी कर दे IR2, वोल्टेज के बराबर है, वोल्टेज बराबर है V। इसी चीज को आपको सीखना है, तो सब लोग जरा ध्यान दीजिए। इसमें
बढ़िया से क्या कह रहा है इस चीज को हम लोग जरा समझिए। किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ के वोल्टेज के बराबर होता है। क्लॉकवाइज करंट होगा तो प्लस और एंटी क्लॉकवाइज माइनस लेते हैं तो IR1 प्लस फिर IR2 प्लस वोल्टेज बराबर भी तो लिख दी। अगर बीच में वोल्टेज नहीं रहेगा तो बराबर 0 दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन में उम्मीद है कि जो हम समझाना चाह रहे हैं सभी लोग इसमें पूरा बढ़िया से समझ पाओ। सब लोग हमारे साथ ध्यान दीजिए, ध्यान से हमारे साथ समझिए क्या कह रहा है, उस सिस्टम को जरा कंटिन्यू कीजिए। मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है, सबका ध्यान एकदम बोर्ड पे आ जाए और जिन लोगों का ध्यान बोर्ड पे आ जाएगा उन लोग एकदम समझ पाओगे। हम अभी जो समझाना चाह रहे हैं उस लाइन को एकदम क्लियर करना है। अब इसमें मान लेते हैं आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, जरा ध्यान दे। एक सर्किट दिया हुआ है, मान लो ABCD, ये R1 है, यहां मान लीजिए उसी प्रकार से R2 है, ये R3 है, R4 है, R5 है। सबका ध्यान एकदम बोर्ड पे आ जाए हमारे साथ। एक अगर समझ लेते हैं तो अगला नंबर में उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया समझ पाओगे, तब इसका एप्लीकेशन सिखाएंगे। जिन लोगों को ये सब फोटो सोटो देख करके बहुत डर लगता है उन लोग का सब डर आज भाग जाएगा। केवल ध्यान से इसमें समझिए। मान लेते हैं यहां से करंट I भेजे, ये दो भागों में बट गया, इसमें चला गया I1 और इसमें चला गया I2। ये मान लो इसमें आ गया I3 और इसमें चला गया I4, इसमें चला गया I5। एक निकाल लिए, ये फिर निकल गए। हम लोग को एक सर्किट दिया हुआ है, अभी कुछ लिखना नहीं है, हम इसको समझा रहे हैं। इसके बाद का क्वेश्चन धीरे धीरे आपके लिए हो जाएगा। मान लेते हैं हम इसमें आपसे पूछें बंद परिपथ क्लोज सर्किट ABDA, हम एक क्लोज सर्किट चल रहा है ABDA। जो नाम लिखेंगे सिर्फ आप उतना ही चलना। देखो सब लोग एकदम हमारे साथ ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा भी कम ध्यान होगा, मेन आत्मा आप नहीं समझेंगे तो आगे का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको समस्याएं होगी। जो लोग चाहते हो कि आगे के सफर में हमें कोई दिक्कत ना हो तो उन लोग एक एक लाइन हमारे साथ एकदम पूरे स्थिरता के साथ समझिए। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दें, बंद परिपथ है ABDA, तो ABDA हमने एक क्लोज सर्किट ले ली। अब इस सर्किट में आपको खुद से देखना है, मन में एक दीवाल घड़ी रखिए। अगर घड़ी ऐसे चलती है सुई तो ये क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज होगा तो प्लस और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस। और आपको धारा और प्रतिरोध को गुना करना है तो पहले ये बताइए I1 R1 क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा, तो I1 R1 हम लोग प्लस कर ली। फिर इसी प्रकार से अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो देखिए ये भी क्लॉकवाइज है, I3 R3 ये भी प्लस होगा, प्लस I3 R3। देखिए अगर हम ऐसे जा रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, चूंकि घड़ी की सुई ऐसे चलती है और ये ऐसे जा रहा है इसीलिए ये माइनस होगा I2 R2। और चूंकि इसमें कोई सेल नहीं है तो बराबर 0 दे देंगे। अगर सेल रहेगा तो ये वोल्टेज के बराबर होगा। इसी चीज को आपको समझना होता है। अब सब लोग हमारे साथ जरा बढ़िया से एक बार फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए बढ़िया से। जिस समय कमेंट कहें उस समय कमेंट करिए, पढ़ने समय खूब पढ़ने पर ध्यान दीजिए, न कि जिस समय समझा रहे हैं उस समय बैठ के ये है वो है लिखना शुरू कर रहे हैं, और जिस समय वो बता रहे हैं उस समय बैठ के समझने का प्रयास कर। एक पूरा एनर्जी लगाइएगा तब करंट का ये सब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग को चलना है बंद परिपथ, इसमें हम चल रहे हैं। तो हमने अभी सिखाया नियम भी देखो याद हो जाएगा। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ के वोल्टेज के बराबर होता है।
यदि धारा घड़ी के सुई के दिशा में है तो धनात्मक लेते हैं और विपरीत दिशा में है तो ऋणात्मक लेते हैं। एक क्लॉकवाइज है तो I1 R1 प्लस, क्लॉकवाइज है तो I3 R3 प्लस, एंटी क्लॉकवाइज है तो I2 R2 माइनस बराबर 0। इसी प्रकार से हम फिर एक सर्किट ले रहे हैं और आपको हम फिर समझा रहे हैं। मान लेते हैं क्लोज सर्किट, बंद परिपथ, और नाम दे देते हैं बी, बी, सी, डी, बी में। अब सबका ध्यान बोर्ड पर आ जाए। हम अबर क्लोज सर्किट जो लेके चल रहे हैं वो सर्किट का नाम देखिए हमारे साथ क्या है, बी, सी, डी, बी। ये क्लोज सर्किट है और इस सर्किट में बीच में घड़ी रखें और सोचें, खुद से सोचें। तो आप खुद से ध्यान देंगे तो आपको खुद से लगेगा I4 R4 क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा, तो I4 R4 प्लस होगे। फिर देखिए I5 R5, एक घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ये ऐसे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस हो जाएगा I5 R5। फिर सोचिए एक क्लॉकवाइज नहीं है, I3 इसके लिए I3 R3 क्लॉकवाइज था, इस सर्किट के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस I3 R3। ये पूरा तीनों हो गया, बीच में कोई सेल नहीं है तो बराबर 0 होगा। अगर इतनी बात समझ रहे हैं तो एक अंगूठा के साथ हमारे साथ जुड़े और अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आप एकदम सही बनाएंगे। देखते हैं कितने लोग बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। रंजीत जी जिस समय जिस चीज का क्लास हो बस वही कीजिए, हम पूछने के लिए अलग से समय देंगे, उस समय पूछेंगे। जो लोग एक्स्ट्रा फजूल कर बात करेंगे कि कर दिए वो कर दिए, उन लोग को हम ब्लॉक कर देंगे। अब आप पूरे जिस समय समझा रहे हैं उस समय सिर्फ हमारे साथ समझिए, हमारे साथ फालतू चैटिंग एकदम वर्जित होता है। आप हमारा क्लास करिए नहीं करिए उससे मतलब नहीं है, जो है एकदम सिस्टम के साथ चलिए, हमारे साथ सुर में ताल आपका रहना चाहिए, लगे हमको पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। चंदन जी आपको हम ब्लॉक कर दे रहे हैं इस चैनल से, अब कब क्लास खुलेगा क्या है, ये सब फालतू बात जो है लास्ट में हम लोग बात करेंगे। जो लोग बीच में फालतू कमेंट करेंगे उन लोग को हम बंद कर देंगे। आप सिर्फ क्लास की बात हम लोग चलें और क्लास की बात हम लोग समझते चलें। चलिए बहुत अच्छी बात, कई लोग बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं जिसको आप समझेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं उसके साथ आप समझना शुरू करें। अगर अगला नंबर क्वेश्चन आप सही करते हैं तो हम समझेंगे कि आप एकदम सही कर लिए। देखिए अब हम आपसे पूछेंगे और देखते हैं आप लोग इसमें किस साइन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए धीरे धीरे अच्छे प्रश्न आपको देंगे, 2 पन्ना में बनेगा, लेकिन मजाल नहीं है कि भारी लगेगा। ये फिजिक्स की खूबसूरती आनी शुरू हो जाएगी तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन करंट सही हो। सर्किट है बी, सी, ई, बी। ये सर्किट आप लोग देख रहे हैं, उम्मीद है कि इसमें सब लोग सही बना पाएंगे। एक बार हम फिर से लिख रहे हैं, ये देखिए क्लॉकवाइज है, I1 R2 प्लस होगा। फिर देखिए ये क्लॉकवाइज है तो I3 R4 प्लस होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस I2 R3 माइनस होगा, बराबर 0, क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं है। इसी प्रकार से हम सर्किट एक और चल रहे हैं और तब आपको आगे का क्लास समझाएंगे। मान लें सर्किट आपको दिया हुआ है, परिपथ नाम है CDEC में। खूब बढ़िया से सीखिए, CDEC में। इस सर्किट में घड़ी रख के सोचिए, I4 R5 प्लस होगा, क्लॉकवाइज है। फिर आप देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस I5 R6, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस I3 R4 बराबर 0, चूंकि इसमें भी कोई सेल दिया हुआ नहीं।
अब जो चाहिए आप लोग बात समझ गए हो, अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज चलेंगे और उसके बाद आपको बेस क्लियर होगा। अब इसका हम फायदा समझाएंगे। एक फायदा जरा ध्यान से सब लोग का यहाँ पे ध्यान आ गया तो फायदा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। सब लोग जरा ध्यान दीजिए, चलिए जरा ध्यान से यहां पर हम लोग सुनिए। अब फायदा पर जरा गौर करिए, सुनेंगे ध्यान से। किरचॉफ ने कहा किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और आपको आगे हम समझाएंगे विद्युत वाहक बल एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितनी एनर्जी चली थी सब जोड़ के उतना ही एनर्जी होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, किरचॉफ के दूसरा नियम में किसका कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है? तो आंसर एनर्जी का, क्योंकि विद्युत वाहक बल एक एनर्जी है। ये हम सेल में आपको इसी पाठ में समझाएं। अभी एक लाइन बिल्कुल दिमाग में आपका बैठ जाना चाहिए कि किरचॉफ के पहला नियम में आवेश का संरक्षण होता है और किरचॉफ के दूसरा नियम में ऊर्जा का संरक्षण होता है। तो नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए, किरचॉफ के दूसरे नियम में नीचे स्टार लगा के लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नियम में ऊर्जा संरक्षित होता है, ऊर्जा संरक्षित होता है। और सभी लड़के मन में बैठा लें कि किरचॉफ के पहले नियम में आवेश संरक्षित होता है और किरचॉफ के दूसरे नियम में ऊर्जा संरक्षित होता है। ये दोनों बात आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझे, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही नहीं समझने पर पूछिए, बहुत अच्छी बात है। आप घर में एक घड़ी रख करके और चलाते हुए सोचिए, अगर ऐसे जा रहा है तो क्लॉकवाइज है, करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो सोचेंगे कि एक क्लॉकवाइज है, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे ही चलती। अगर इसी में कोई एरो हम ऐसे दे दें तो आप सोचेंगे ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, लेकिन घड़ी की सुई ऐसे चढ़ती है, ये नीचे आ रहा है। ऐसा नहीं कि घड़ी ऐसे चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम निगेटिव लेके चलेंगे। बहुत अच्छी बात। देखिए, एक लड़के को दिक्कत थी, वैसे ही समस्या को रखिए, आपका समस्या दूर होते चला जाएगा। अब यहां से सब लोग हमारे साथ लिखिए और पढ़ाई का आनंद अब ओरिजिनल बढ़ने जा रहा। क्यों दूसरा नियम पढ़े, अब इसको समझाएंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आने जा रहा है। क्योंकि ये सिस्टम जल्दी आप कहीं नहीं सीखते और जिन जिन चीजों में आप डरते थे अभी हम डर भगाने जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में प्रत्येक परिपथ से, प्रत्येक सर्किट से प्रवाहित धारा का मान बताएं। प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताएं। प्रवाहित धारा का मान बताएं। आपको अब यहां अभी हम समझाने जा रहे हैं और सभी लोग का ध्यान अगर बोर्ड पे आ गया तो बहुत आनंद आने जा रहा है। समझिए ठीक से, चित्र में जितने सर्किट हैं प्रत्येक से प्रवाहित धारा बताना है। ये अच्छे टेक्निकल एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन, आज जितने बेसिक लेवल के हैं सब हो जाएंगे, फिर इससे लेवल ऊपर हाई होगा। कल का क्लास हम लोग बैलेंस ब्रिज बहुत बढ़िया से समझने जा रहे हैं। जल्दी से एक फिगर बना लीजिए और फिगर बना के हमारे साथ समझेंगे। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 12 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी है। आपको ए बी रेजिस्टेंस का नाम है, ए बी सी रेजिस्टेंस का नाम है। बताना है ए बी में प्रवाहित धारा क्या होगा, बी सी में प्रवाहित धारा क्या होगा, भी वोल्टेज बी सी में क्या होगा, वोल्टेज ए बी में क्या होगा, धारा ए बी में क्या होगा, धारा बी सी में क्या होगा। सुनेंगे कई लड़के का सबसे फिजिक्स में उनको टफ करंट में यही लगता है। उसको केवल 2 पॉइंट देते हैं और कहते हैं बोलो इसके बीच वोल्टेज क्या होगा।
और शैतान सेटर रहेगा तो इसी के बीच वोल्ट मीटर लगा देगा और कहेगा वोल्ट मीटर का पठन क्या होगा। उतने में तो उसका धड़कन बेचारा का हालत खराब हो जाता है कि इसका पठन पूछ रहा है तो इतना भारी तो हमसे नहीं बनता। लेकिन अभी हम जो सिखाने जा रहे हैं एकदम स्थिरता के साथ हमारे साथ समझिए और तब देखिए कितना आनंददायक फेज आने जा रहा है। तो पहले आप क्वेश्चन लिख करके और बढ़िया से हम लोग जरा समझेंगे। चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबको हम चाहते हैं अब एकदम कमेंट सेक्शन बंद कर करके और इसके बाद पूरा ध्यान से आप यहाँ हमारे साथ एनर्जी लगाइए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैसे बनाना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, सुनेंगे ध्यान से। पहला काम, जो लोग को ऐसा क्वेश्चन भारी लगता है वो सुनिए ठीक से। 12 वोल्ट से करंट चला लीजिए, प्लस माइनस प्लस से करंट चलाइए। यहां पे करंट आ गया, इस करंट को सोचिए ई आई है, हम नहीं जानते कितना है और श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलता तो ये भी आई ही रह जाएगा। श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलता तो आई ही रह जाएगा और करंट फ्लो कर गए। अब आप ही बताइए किरचॉफ के दूसरे नियम से धारा और प्रतिरोध को गुना कीजिए तो 2i, एक क्लॉकवाइज है ये भी क्लॉकवाइज है तो दोनों प्लस होगा। तो 2i प्लस 4i बराबर, इसमें वोल्टेज है 12 तो 12 हो जाएगा। 4 और 2 6i बराबर 12, तो बोलिए i बराबर 2 एम्पियर। आंसर हो गया। ए बी में धारा का मान बताइए, तो आपको अपने से सीखना है। आई ए बी का मतलब ए बी में धारा का मान बताइए, तो ये आई है तो कहना कि समझ गए 2 एम्पियर। बीसी में धारा का मान बताइए, तो आई बी सी बराबर धारा फिर इसमें भी आई है तो 2 एम्पियर। कहे वोल्टेज ए बी में बताइए, ए बी में वोल्टेज क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है ओम का नियम भी बराबर आई आर होता है। आई का मान हम लोग अभी निकाले 2, आर का मान भी है 2, 2 दूना 4 वोल्ट हो जाएगा। वोल्टेज बीसी बताइए, तो आप फिर वही कहोगे वोल्टेज का फॉर्मूला आई आर होता है। आई का मान हम लोग 2 निकाले हुए हैं और रेजिस्टेंस का मान 4 है तो 4 दूना 8 वोल्ट हो जाएगा। इस सर्किट में कुछ भी निकालना था हम लोग हर चीज निकाल। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा और धीरे धीरे आप लोग इसको एकदम क्लियर कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आराम से इसको समझेंगे और तब फिगर में एरो कैसे देते हैं नहीं समझे, बहुत अच्छी बात है। बड़ा लाइन प्लस होता है और छोटा लाइन माइनस। आप सोचें कि मेरा क्लासरूम है और हम यहीं पढ़ रहे हैं और सर बोल दिए कि छुट्टी हो गई, तो लड़के इस गेट से निकलेंगे, निकलने के बाद यहाँ आएंगे, फिर वही लड़के यहाँ आएंगे, फिर वही लड़के अगले दिन क्लास में पहुंच जाएं। तो जो आई चला था वही आई इधर है तो एरो ऐसे देंगे, फिर वही आई ऐसे है तो एरो ऐसे देंगे और फिर कंटिन्यू घर में आ गया छोड़ देंगे। यही चीज आपको सीखना। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं, अगला अब ध्यान से समझिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। एबीसी कैसे लिखे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेजिस्टेंस का नाम है एबी और बीसी, तो वो आपको लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में ही। तो अभी अगला क्वेश्चन आपको फिर से हम पूरे ध्यान से चाहते हैं कि आप बढ़िया से समझिए और अगला प्रश्न आप अगर सही करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। जरा ध्यान दीजिए सब कोई। अगला नंबर हम आपको दे रहे हैं, एक फिगर ऐसे है और एक फिगर ऐसे है और फिर ऐसे, यहां से हम जोड़े हैं। सभी लोग फिगर बनाइए हमारे साथ और खूब ईमानदारी से समझिएगा। 3 क्वेश्चन में आपको हम पहलवान बना देंगे। इसमें दिया हुआ है करंट I1, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। आपको कहता है I1 क्या होगा और फिर I2 क्या होगा। एक क्वेश्चन है। देखिए अब जो लोग यहाँ पे स्टेप समझ रहे हैं वही लड़के फिर आगे धीरे धीरे बात समझेंगे। ये 12 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है,
कहता है कि इससे प्रवाहित होने वाले धारा का अनुपात क्या होगा। कंपटीशन में यही आएगा, या धारा 3 ओम में कितना जाएगा, 6 ओम में कितना जाएगा, या 3 ओम के 2 बिंदु बना देगा ए बी, कहेगा इसका वोल्टेज क्या होगा, या इसी में वोल्ट मीटर लगा देगा और कहेगा कि इसके वोल्ट मीटर का पठन क्या होगा। कोई क्वेश्चन आपको दे सकता है, सब एक ही है, इसमें आपका डर भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप सही बना दोगे तो समझेंगे कि अब धीरे धीरे करंट आप पकड़ने लगे हो। देखिए, करंट के सिस्टम को पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग हमारे साथ एकदम ध्यान दे रहे हो उस समझ जाओ। पहला एकदम जो आसान स्थिति है उसको ठीक से सुनिए। पहला, आपको 3 ओम में करंट निकालना है, तो उसके लिए आप अपने से सोच लीजिए कि हम 6 ओम वाला जो सिस्टम है इसको छोड़ देते हैं। चूंकि हमको करंट 3 ओम वाले में निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए और अपने से सोचिए बंद परिपथ में 3 गुना I1 यही रहेगा, तो 3 गुने I1 बराबर 12, तो I1 बराबर 4, ये 4 आंसर हो गया। उसी प्रकार से जब इसमें निकालेंगे तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 6 गुने I2 क्लॉकवाइज है, 6 गुने I2 बराबर 12, तो I2 बराबर 2 आंसर हो गया। यानी हम लोग एकदम आसानी से बना पा रहे हैं। जब ऊपर के सर्किट में चले तो 3I1 बराबर 12, नीचे वाले सर्किट में चले तो 6I2 बराबर 12, तो बताओ 6 दूना 12 और 3 गुने 4 12, I1 बराबर 4 एम्पियर और I2 बराबर 2 एम्पियर, ये आंसर हो गया। परीक्षा में क्वेश्चन सुनिए। अब ऑब्जेक्टिव के लिए धीरे धीरे आपको हम ला रहे हैं, हम बड़ा आराम से चलते हैं, लेकिन अब जो स्टेप आ रहा है देखिए कितने मजेदार होंगे। कंपटीशन में आएगा या आईएससी में आएगा, 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने से, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से इससे प्रवाहित धारा I1 और I2 का अनुपात क्या होगा, 1:2, 2:1, ऐसे करके क्वेश्चन देख। तो आपको अपने से सोचना है, I1 अनुपात I2 है तो ये 3 गुना, हम लोग I1 बराबर 12 से ये निकाले तो ये 4 था, ये 2 था, 2 दूना 4। अब सोचिए 3 और 6 को समांतर में जोड़े तो धारा का अनुपात उल्टा चलेगा, 2:1 होगा। यानी हम लोग अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं, 2 प्रतिरोध हो R1 R2 श्रेणी क्रम में होगा तो धारा का अनुपात हम लोग का सीधा R1 अनुपात, धारा श्रेणी क्रम में नहीं बदलता, एक ही रहेगा, तो 1:1 चलेगा। लेकिन अगर समांतर क्रम में रहेगा तो R2 अनुपात R1 चलेगा, पहले R2 फिर R1, और उसके अनुसार से हम लोग को सेट करना। अभी तीसरा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। उम्मीद है अगर आप इस क्वेश्चन को सही बना पाएंगे तब हमारी अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी और आपको अच्छे सफर पे लेके चलना शुरू करेंगे। हम एकदम एक एक डेग से चल रहे हैं कि धीरे धीरे छत पर आपको पहुंचा दे। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार प्रश्न है, हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर सोच पाएंगे और खूब ईमानदारी से सोचिए। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 12 वोल्ट है नीचे, और ये यहाँ वोल्ट मीटर लगा है। आपको बताना है कि इस वोल्ट मीटर का पठन क्या होगा। ये ए है, बी है, सी है, और मान लेते हैं ये डी है, यह ई है। आपको पूछ रहा है इसमें प्रवाहित धारा IDE क्या होगा। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आपको कह रहा है VBC क्या होगा, और फिर आपको कह रहा है IDE क्या होगा। ये दोनों बात आपको समझने, हम अभी खूब ईमानदारी से समझाएंगे। अगला में आपके स्टेप एकदम सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अब अगला आपको जो बात समझाने जा रहे हैं वो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगला स्टेप में उम्मीद है कि सब लोग बहुत इंजॉय करोगे कि ये स्टेप अब हमारा सही हो गया। देखिए कई लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दुख देता है,
कि ऐसा प्रश्न तो कई लड़के का हम नेचर देखते हैं कि कंपटीशन में आ गया तो सीधा छोड़ता है, और उसी के लिए किरचॉफ का सेकंड लॉ था। अगले दिन किरचॉफ सेकंड लॉ में ओरिजिनल एंजॉय करोगे, क्योंकि अगला दिन दो दो पन्ना में ही चलेगा, और तब मजा आएगा कि अब करंट मेरा बहुत अच्छा हो गया है। करंट के लिए केवल ध्यान दीजिए, इसमें स्टेप बढ़िया सीख जाएंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन खुद से बना लो, जिसको कई टीचर, हिंदी मीडियम वाला टीचर तो झूठ मूठ के मदारी करते रहता है कि वहां भूत है भूत, एनसीईआरटी पढ़ाएगा कम, झूठ मूठ के रटवा करके छपवा देगा, और हम एनसीईआरटी बनाते हैं, हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। अरे भाई, हिस्ट्री में न्यूमेरिकल थोड़े आता, कोई टीचर फिजिक्स बना रहा है तो उसको न्यूमेरिकल आना ही आना। हाँ, इतिहास में न्यूमेरिकल बनाए तो एक बात होगी कि हाँ भाई इतिहास में हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसके लिए चर्चा कर सकते हैं। तो कई लोग इम्टी भेसल खाली बर्तन ज्यादा ढंढनाते रहते। अब अभी आपको जो अभी समझा रहे हैं, इस स्टेप को पकड़िए, देखिए कितना मजा आने जा रहा है। पहला काम आपको हमने सिखाया, करंट चलाओ। करंट चलाओ, यहां से करंट चलाएंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, यहां I1 कर ले, यहां I2 कर ले। फिर सोचें, यही I1 इसमें भी इन करेगा, चूंकि श्रेणी क्रम में सीधा सीधा में धारा नहीं बदलता। अब बताइए मुझे I2 चाहिए, IDE क्या होगा? तो ऊपर वाले सर्किट को छोड़ दीजिए, सिर्फ नीचे वाला चलिए। तो 6 गुने I2, 6 गुने I2, ये 12 दिया हुआ है, तो I2 बराबर 2 एम्पियर, ये आंसर हो गया। आपको पूछ रहा था कि IDE क्या होगा, इससे करंट कितना जाएगा, तो आप खुद से समझ गए कि वो हमें ऊपर वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, बंद परिपथ नीचे वाला। तो सोचेंगे 6I2 बराबर 12, तो I2 बराबर 2 एम्पियर। इसी प्रकार से हम ऊपर वाले सर्किट में चल रहे हैं, नीचे छोड़ दे, तो बोलिए 2I1, ये सीधा सीधा हो गया। 4I1 क्लॉकवाइज है, 4I1 बराबर हमारा 12 है, 4 और 2 6I1 बराबर 12 है, तो I1 बराबर 2 एम्पियर है। लेकिन हमें VBC चाहिए, तो V का फॉर्मूला हम लोग अभी सीखे, IR। अगर ये BC है तो दोनों BC का सोचेंगे, अगर ये दूसरा नाम AB होता तो AB का सोचेंगे, तो VBC बराबर, बोलो IBC, BC में धारा I1 है और I1 का मान 2 है, तो 2 लिख दीजिए। RBC, BC का रेजिस्टेंस 4 है, तो 4 लिख दीजिए। 4 गुना 2 8 वोल्ट, आंसर होगी। उम्मीद है कि सभी लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। अब आप लोग का ये स्टेप एकदम क्लियर हो गया। यहां तक स्टेप जो आप देखे, एक किरचॉफ का हम लोग देखे दूसरा नियम, और किरचॉफ के दूसरा नियम आपका क्लियर हो गए। पहला नियम पिछले क्लास में समझे थे। अब एक इंस्ट्रूमेंट चलना है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग पूरे डिटेल सेक्शन देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कैसे बैलेंस का कंडीशन है, और उसी के साथ हम लोग का एक लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा। तो आप एक प्रश्न अभी लिख दीजिए, और उस प्रश्न के बाद तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे यहां से लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिख दीजिए, बहुत बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, जनरल टेक्निकल जो लड़के ITI पॉलिटेक्निक ये सब किए हो तो उनका ट्रेड में भी इससे प्रश्न बहुत अच्छे से आते हैं, तो इसलिए आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिख दीजिए। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखें। किरचॉफ के नियम को लिखें, और इसकी सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन का शर्त बताएं। राइट किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिक सर्किट and with the help of Kirchhoff's law derived balance condition in Wheatstone bridge। Wheatstone bridge में बैलेंस कंडीशन क्या होगा, यही से
5 अंक के क्वेश्चन के लिए हम लोग को चलना है। अब आप लोग की जो समस्या है, कुछ बातें आप लोग से भी कर लें। आपसे एक निवेदन हम जरूर करें, आईएससी कोई ऐसे ही मजाक वाला पढ़ाई नहीं होती। जिस समय अगर आप क्लास में इन करते हो, समझने की इच्छा है तो उस क्लास को करी, नहीं तो उस क्लास में इन नहीं कीजिए। क्लास का उद्देश्य ये नहीं रखिए कि हम बीच में घुसे और एक को क्वेश्चन दागे कि सर ये वाला एनटीपीसी कब से होगा, बीच में निकल। उससे आपके आंसर बताने में जो लड़के का सीक्वेंस चल रहा है उन लोग का अपना बैलेंस गवा जाएगा और उससे आप खुद तो डूबेंगे ही, अगले को भी डुबा देंगे। कोई भी आपका प्रश्न होना चाहिए, कोई भी लाइव क्लास में तो रिलेवेंट होना चाहिए। जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड अगर आप नहीं समझे, कई बच्चे ने लिखा कि नहीं समझे, हमें खुशी हुई, हम फिर से प्रयास करें। फिर भी नहीं समझ में आया, फिर लिखिए कि एक बार और हम फिर एक बार प्रयास करें। लेकिन सबका प्रयास उस तरह का होना चाहिए, न कि घुसे दरोगा कब से होगा सर, दरोगा में ये चीज कर दीजिए सर, निकल। हसुआ का बिया, खुरपी का गीत। जिस समय जिस चीज का क्लास हो उसको करिए। हाँ, बाकी आपके सवाल लाजमी है। अभी जो अव्यवस्था चल रही है, अचानक अनबैलेंस सिस्टम है, 2 मिनट हम सभी व्यवस्था को आपको बता दें, उसके बाद आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप उसको अभी पूछिए, हम उसको कर पाएंगे। 2-4 क्वेश्चन अभी सब लोग का चल रहा है, लॉकडाउन कब खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म कब होगा। फिर दूसरा नंबर चल रहा है, क्लास कब से चलेगा। ये मेन ज्यादातर लोगों का प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों का हम आंसर कर लें, सुन लीजिए। फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन है तो हम आपका भी सुनेंगे। और जिस समय क्वेश्चन राउंड है आप पूछिए ना, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन जिस समय समझाने राउंड चलते रहते हैं उस समय कोई पूछता है तो मुझे लगता है भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराओ। और उन भैंसों को कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपना चीज से स्वार्थ वाला मतलब है, अपना एक दाग के निकल रहा है। जो बैच जहां चल रहा है वो अपने आप एक कंसेप्ट के लिए समझना पड़ता है, कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन भंग होगा तो बात ही नहीं समझेगा। तो अभी इस 2 बात को हम लोग चल दें, ध्यान दीजिए। लॉकडाउन खत्म की जहां तक बात है तो ये सीधा सीधा डिपेंड करता है कितने हमारे कोरोना के मरीज मिलते जा रहे हैं। मरीज की संख्या लगातार अगर बढ़ते जाएंगे तो ये खत्म का डेट भी बढ़ते चला जाएगा। अगर ये मरीज की संख्या कमते जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसे अभी वर्तमान परिदृश्य में एक अनुमान हम कर दें, 15 अप्रैल उम्मीद है कि आप लोग का जो भी नीचे क्लास के हैं, एनसी एलकेजी मतलब लो प्राइमरी क्लासेस, मिडिल क्लासेस, हाई स्कूल, ये सभी उम्मीद नहीं है खुलेंगे। बच्चों पर कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, ये स्कूलें नहीं खुलेंगे। लेकिन टेक्निकल जो भी एजुकेशन चल रहा है वो खुल जाएंगे। कोई बीएड कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, डेंटल कर रहा है, पैरामेडिकल कर रहा है, इन सभी का खुल जाएगा। संभावना अभी तक यही है, अगर मरीज की संख्या ना बढ़े तब, तो आप उसी के अनुसार से अपना तैयारी रखेंगे। हम लोग का भी ऑफलाइन क्लास उम्मीद है 5-6 दिन के बाद ही होगा, तब तक ऑनलाइन क्लास ही चलते रहेगा। ऐसा नहीं कि 15 हुआ 16 से खुल जाएगा। बच्चे बाहर से आते आते उनको भी 8-10 दिन एडजस्टमेंट में लगेगा, तब मेन आपका फ्रीक्वेंसी में क्लास मिल पाएगा। अभी ऑनलाइन क्लास लगातार सभी का चल रहा है, वो चलते रहेगा। क्लास कब से है इसके लिए